हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डीगो स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिशा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है और देशांतर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक भी कर दें। तो चलिए दिशा के बारे में सबसे पहले जानते हैं। दिशा क्या होता है। ऐसे एक लाइन खींचते हैं। इसके इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से जितने ऊपर होंगे वो उत्तर की ओर, इस लाइन से नीचे दक्षिण की ओर। और ये जो लाइन है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो लाइन है, इस लाइन से इधर आएंगे तो पूरब और इस लाइन से इधर आएंगे तो पश्चिम। तो इतना ध्यान रखना है। इस लाइन जो अक्षांश रेखा है, ऐसे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, राइट साइड पूरब एंड लेफ्ट साइड पश्चिम। तो चलिए जानते हैं हम विषुवत रेखा क्या होती है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बीच, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसका अक्षांश मान 0 डिग्री होता है। यह पृथ्वी की वृहत्तम परिधि है। तो चलिए समझते हैं क्या बनाए हैं। ये पूरा गोल है, लेकिन पृथ्वी तो इलिप्स आकार की, अंडे आकार की है। तो यहाँ समझाने के लिए आपको समझाते हैं। उत्तर एवं दक्षिण, तो उत्तर कौन है, यहाँ, और दक्षिण कहाँ है, यहाँ। उत्तर एवं दक्षिण के ठीक बीचों बीच पूरब से पश्चिम, तो पूरब कहाँ पे बताए थे, इधर इस साइड पे पूरब, पूर्व पश्चिम यहाँ। तो पूरब से पश्चिम बीचों बीच, देखिए जितना भाग यहाँ पे होगा इतना भाग इधर भी होगा, बीचों बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसका अक्षांशीय मान 0 डिग्री होता है। जो भी हमने यहाँ बनाया था, इसका अक्षांशीय मान 0 डिग्री होता है। यहाँ जो होता है 0 डिग्री का होता है। अक्षांश अब क्या होता है। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण, पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी नाप जोख विषुवत रेखा के संदर्भ में की जाती है। विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की दूरी कोण में ही निकाली जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण के किसी भी स्थान के कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहा जाता है, जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ये देखिए पृथ्वी है। अब यहाँ ये विषुवत रेखा था, ये हम अक्षांश रेखाएं बनाते हैं। इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब ये 0 डिग्री का विषुवत रेखा था। अब यहाँ से हमको यहाँ का दूरी निकालना है, तो यहाँ से इधर आएंगे, कोणीय दूरी निकलता है, ये कोणीय दूरी, तो ये अक्षांश रेखा कहलाएगी। यहाँ अगर 0 डिग्री, तो यहाँ अगर हम मानते 60 डिग्री का अक्षांश रेखा है, तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी के हम 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में भी 60 डिग्री आपका यहाँ होगा। ठीक है, ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न अक्षांशों के से खींची गई रेखाओं को अक्षांश या अक्षांश रेखा कहा जाता है। और कुछ नोट है। पूरे पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। पूरी पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, 181। देखिए समझिए, यहाँ पे ये पृथ्वी है और इसके देखिए ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। अभी इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। 90, उत्तर में 90 और दक्षिण में 90, कितने हो गए, 90 प्लस 90 प्लस ये विषुवत रेखा जो है, ये भी एक अक्षांश रेखा है, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 181। अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखाएं क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ये अगर पृथ्वी बना रहे हैं और ये अक्षांश रेखा खींचे हुए हैं, तो ये आपको पृथ्वी पर कहीं दिखेगा नहीं, बस ग्लोब में दिखेगा, जो कि लोग अपनी सुविधा के लिए, नाप जोख करने के लिए, सुविधा के लिए लाइन को बनाए हैं। ये कहीं पृथ्वी पर खींचा हुआ नहीं है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। फिर आप समझिए, ये आपका यहाँ देशांतर है और ये 1 डिग्री का अक्षांश, ये 0 डिग्री और यहाँ 1 डिग्री का अक्षांश, इधर भी 1 डिग्री का अक्षांश बना लेते हैं। और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। अब यहाँ दूसरा डिग्री का बनाते हैं, 2 डिग्री का, तो ये भी जो होगा वो 111 डिग्री का होगा। मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 डिग्री किलोमीटर की होती है। देशांतर अब क्या होता है, हम नेक्स्ट समझते हैं देशांतर क्या होता है। किसी भी स्थान, प्रधान या उत्तर, जो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच से पूरब या पश्चिम से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सामान्य देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए एक बार फिर से हम अब देशांतर को समझाते हैं। देशांतर क्या होता है। ये पृथ्वी है, हमने इसको जो बनाया हुआ था अभी, पूरब से पश्चिम, इधर पूरब से जो पश्चिम की देशांतर या ग्रीनविच से पूरब या पश्चिम से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सामान्य देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए एक बार फिर से हम अब देशांतर को समझाते हैं। देशांतर क्या होता है। ये पृथ्वी है, हमने इसको जो बनाया हुआ था अभी, पूरब से पश्चिम,
इधर पूरब से जो पश्चिम बनाए थे वो क्या था, अक्षांश रेखाएं। ये सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ये सब पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा है। अब ये देशांतर रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे बीचों बीच भी 0 डिग्री होगा। ये देखिए 0 डिग्री। इंग्लैंड देश के पास में एक ग्रीनविच सिटी है, इसलिए उसका नाम ग्रीनविच आता है। तो इंग्लैंड के देश के साथ एक ग्रीनविच है जो 0 डिग्री देशांतर के बीचों बीच में है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ऐसे रेखाएं यहाँ से ध्रुवों से निकलते हुए, एक सेकंड दोस्तों, जी समझिए। अब ये इंग्लैंड के देश के साथ एक ग्रीनविच है जो 0 डिग्री देशांतर के बीचों बीच में है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ऐसे रेखाएं यहाँ से ध्रुवों से निकलते हुए, एक सेकंड दोस्तों, चलिए समझते हैं ये देशांतर क्या होती है। ये पृथ्वी है और यहाँ पे हमने खींचा हुआ था आपका विषुवत रेखा जो 0 डिग्री का है। अब इसी के पैरेलल खींचे थे अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ऐसे अक्षांश रेखाएं खींचा हुआ था जो टोटल 181 है संख्या में। अब इसी से देशांतर, यहाँ 0 डिग्री बीच में भी होगा, 0 डिग्री ऐसे, तो ये रेखा जो मिलाती है इसे देशांतर की विषुवत रेखा कहते हैं, सॉरी देशांतर रेखा कहते हैं। ये इंग्लैंड देश के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, उसी के लिए इसका नाम ग्रीनविच रखा गया, ग्रीनविच लाइन। अब ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिलती है, पृथ्वी गोल है सब जानते हैं। अब ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे मिलती है, इधर से भी 90 रेखाएं होगी, इधर से भी 90 रेखाएं होगी, ठीक है। तो ये जो येलो येलो है ये आपका देशांतर रेखा है। क्या है, देशांतर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो ऐसे, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो ऐसे ऐसे खींचा हुआ था, इसकी कुल संख्या कितनी है, 360। 360 संख्याएं हैं। ऐसा होता है क्यों कि देखिए ये यहाँ से काट रहा है, ये यहाँ से समकोण पे काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। तो 90 तो इस खंड में होंगे, 90 इस खंड में, 90 90 इस खंड में, तो टोटल कितना हो गया, 360 रेखाएं। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा हम बना देते हैं फिर से, एक सेकेंड। ये आपका विषुवत रेखा है और ये आपका देशांतर है। चलिए समझते हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। ये आपका विषुवत रेखा है और यहाँ पे आप दो देशांतर खींच लेते हैं। ये विषुवत रेखा खींचते हैं। चलिए विषुवत रेखा बनाते हैं। ये आपका विषुवत रेखा है। अब यहाँ दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखा ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आती है, तो ये दो देशांतर रेखाओं के विषुवत रेखा पर बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। तो ये था देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा किसे कहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।